जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 13 जनवरी का पेपर तीनों शिफ्टों का हल इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, इसमें जीके और हिंदी के प्रश्न हैं। हमने अपने मित्रों से जिसने पेपर दिया है उनसे पूछा है और ये ओरिजिनल प्रश्न है। ठीक है, तो जिन दोस्तों का आने वाली शिफ्टों में पेपर है वो इस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं और आपको इसको देखने से ये भी पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो ज़रूर ही इस वीडियो को देख लें और जिन दोस्तों ने दे दिया है पेपर वो अपने क्वेश्चन मिला लें किसका कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न पूछा गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम। ठीक है, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दिल्ली के सीएम। तो दिल्ली के सीएम आपको सभी को पता है, फिर भी हम बता देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है आपका केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें पाया जाता है डीएनए और क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम। ठीक है, पेपर बड़ा ही सरल आ रहा है, घबरा के पेपर नहीं करना है। ठीक है, 55 से 60 के बीच में अटैम्प्ट करके आओ, सिलेक्शन 101%। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतनाट्यम। भारतनाट्यम और ओडिसी। ठीक है, ओडिसी। अगला प्रश्न है ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है। तो ये आपका है कलकत्ता में। ठीक है, सबको पता है। अगला प्रश्न है सोडियम Na को किस में रखते हैं। ठीक है, तो इसको रखते हैं केरोसिन में। ठीक है, केरोसिन। ठीक है, देखिए किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। बेसबॉल के नेट की हाइट कितनी होती है। तो इसकी होती है 2.43 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है 64 योगिनी मंदिर किसने बनवाया था। ठीक है, ये पूछा गया था। तो 64 योगिनी मंदिर है जो MP के मुरैना में है। ठीक है, और ये किसने बनवाया इसका भी कंफर्म नहीं हुआ, आप देख लेना नेट पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ या दूर करना। ठीक है, गरीबी दूर करना। अगला प्रश्न है रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH मान होता है 7.3। ठीक, अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा किसने जीती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है आपका प्रत्यक्ष का विलोम शब्द। देखिए हिंदी का प्रश्न है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका परोक्ष। क्या हो जाएगा, परोक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है कवित्री का शुद्ध रूप क्या है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे कब और यत्री। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस तरह से लिखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये जोड़ा गया था आपका 2002 में। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ कब बना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1927 में। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी आपकी 1950 में। अगला प्रश्न एशियन गेम्स 2018 की थीम क्या थी। ठीक है, तो ये थीम पूछी गई, तो थीम थी इसकी एशिया की ऊर्जा। ठीक है, या कहते हैं एनर्जी ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया। ठीक, इसका ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ एशिया। अगला प्रश्न है आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, पाताल। ठीक है, जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, राउफ। क्या है, राउफ। ठीक है, राउफ और एक और है जिसे कहते हैं कुद। ठीक, अगला प्रश्न मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी आपकी 1956 और 61 में। ठीक है, 1956 1961। जिसके आर पार देखा ना जा सके। ठीक है, ये मुहावरा है, पूछा गया था, तो एक इसका हो जाएगा अपारदर्शी। अपारदर्शी।
इसका एक और है, जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे पारदर्शी। ठीक है, ये लौकिकतियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा देवराज और देवेंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, बस्तर विद्रोह कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1910 में। ठीक है, अब प्रश्न आया है आपका, उन्नति का विलोम शब्द क्या है, उन्नति का, तो उन्नति का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अवनति। ठीक है, अवनति। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, राई का पहाड़ बनाना का मुहावरा क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटी बात को बड़ा करके बताना। क्या हो जाएगा, छोटी बात को बड़ा करना। ठीक है, बड़ा करना। अगला प्रश्न है, जिसमें शक्ति ना हो उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे अशक्त। क्या कहेंगे, अशक्त। ठीक है, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कमल का हो जाएगा सरोज। ठीक है, सरोज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा। ठीक है, नीरज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप पर्यायवाची पढ़ के जाइए, पूरी लूसेंट रट डालिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आएगा आपका, 2011 की जनगणना के आधार पर साक्षरता दर सबसे ज़्यादा और कम किस राज्य की है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा की बात करें तो कौन सा राज्य आ जाएगा अपना, केरल। ठीक है, और कम की बात करें तो कौन आ जाएगा, बिहार। ठीक है, याद कर लेना। अगला प्रश्न है, हार्नवल त्यौहार कहाँ का है। ठीक है, तो हार्नवल त्यौहार है जो, ये है आपका नागालैंड का। ठीक है दोस्तों, कहाँ का है, नागालैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस रेगुलेट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो यह किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली या शांत घाटी किसे कहते, कहाँ है। ठीक है, तो ये आपकी केरल में। अगला प्रश्न है, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए, भूपेंद्र पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सीबीएसई के अध्यक्ष का नाम क्या है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। कौन है, मनोज आहूजा, आहूजा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पत्नी का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, तो पत्नी का पर्यायवाची आपका हो जाएगा नारी। ठीक है, क्या हो जाएगा, नारी, नारी, गृहिणी, भार्या भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इसके पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान में न्यायपालिका किस देश से ली गई है। ठीक है, तो ये ली गई है यूएसए से। ठीक, अगला प्रश्न है, आर्म्स एक्ट कब आया था। ठीक है, तो ये आया था आपका 1878 ईस्वी में। ठीक है, बाला सरस्वती अवार्ड 2019 किसको मिला है, तो ये मिला था आपका राम दरस मिश्रा। ठीक है, रामदरस मिश्रा जी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली किरणों को क्या कहते हैं, परावैंगनी किरणें। ठीक है, अगला प्रश्न आया था, नाव का पर्यायवाची बता दीजिए। ठीक है, तो नाव का पर्यायवाची आपका हो जाएगा नौका और पोत। ठीक है, ये पर्यायवाची आप पूरे पढ़ के आपको जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, सानिया इमाद फारूकी किस खेल से हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैडमिंटन से हैं ये। ठीक है, कैसे हैं, बैडमिंटन। ठीक, मिंटन से ये याद करना है आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, देखिए, 2022 में पश्चिम बंगाल से लोकसभा अध्यक्ष सदस्य बने हैं। ठीक है, कौन है, ये हैं अपने शत्रुघ्न। कौन है, शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान को कब लागू किया गया, तो इसको लागू किया गया था, सबको पता है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का क्या नाम है। ठीक है, तो सीवी आनंद बोस।
कौन है? CV आनंद बोस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, खाना पकाना कैसा परिवर्तन है? तो यह है रासायनिक परिवर्तन। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। पट का पर्यायवाची क्या है? अगर पट की बात करें तो पट समझ लो कपड़ा, कपड़ा की बात चल रही तो क्या हो जाएगा? वस्त्र और कपड़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पतन। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे आपके कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी कांचीपुरम में। कांचीपुरम। ठीक है, अपने क्वेश्चन मिला लीजिए कितने आपके सही हैं। फुगड़ी नृत्य कहाँ का नृत्य है? ठीक है, तो फुगड़ी ये आपका गोवा का। कहाँ का है? गोवा। चैन की नींद सोना मुहावरा क्या हुआ इसका? ठीक है, तो इसका मुहावरा का अर्थ होगा बिना तनाव के सोना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बिना तनाव के सोना। ठीक है, थोड़ा सा हमें सेंस भी लगाना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए हिंदी से प्रश्न आ रहे हैं। द्विज, द्विज का शुद्ध रूप क्या है? तो द्विज को हम इस तरह से लिखेंगे, ये शुद्ध रूप है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फीफा 2018 में हारने वाली टीम कौन सी है? ठीक है, तो ये है क्रोएशिया। कौन सी है? क्रोएशिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, डलहौजी ने विलय नीति हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा राज्य सबसे पहले हड़पा? ठीक है, तो ये हड़पा था सतारा। कब हड़पा था इसे? 1848 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी से आया था, भ्रमर, भ्रमर का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका अली भ्रमर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में मेडल जीता था, तो ये कौन है आपकी? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, मल्लेश्वरी याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, मणिपुर के उत्तर में कौन सा राज्य है? ठीक है, मणिपुर के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो देखिए मणिपुर के उत्तर में है क्या? नागालैंड। ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको याद कर लेना है। ठीक है, जो सीमाओं से लगे राज्य हैं वो भी आपको याद कर लेना है। ठीक है। कलेवर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, कलेवर का, तो इसका हो जाएगा काया, अंग और शरीर। ठीक ना। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिस्पर्धा का शुद्ध रूप क्या है? ठीक है, प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा का शुद्ध रूप सही लिखा है, ये उधर गलत लिखा था। ठीक है, प्रतिस्पर्धा का पूछा गया था। ठीक है, तो इसका है ये शुद्ध रूप। ठीक। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस किससे संबंधित है? बल्ला व गेंद से। किससे है? बल्ला व गेंद। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, आभार मानने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, लोकोक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृतज्ञ। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। ठीक है। अगला प्रश्न है, एल्काइन का सूत्र क्या है? ठीक है, एल्काइन का हो जाएगा CN। ठीक है, CnH2n-2। ठीक है, ये एल्काइन का रासायनिक सूत्र पूछा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भांगड़ नांगल बांध कहाँ पर स्थित है? ठीक है, भांगड़ नांगल बांध है जो, वो कहाँ पर बना है आपका? तो ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, SBI की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1955 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। किसे? लाइसोसोम को। ठीक है। ठीक है मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद।